नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बेस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हम चंद राजाओं की राजधानी बालेश्वर में हैं। बालेश्वर में आज हम पहुंच चुके हैं। तो ये छायाचित्र आप देखते हो, प्रदर्शनी लगी है, पुरातत्व विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगी है। हमारे बीच हमारे सर बने हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुभ नाम सर बताइए। मेरा नाम मनोज सक्सेना है। अच्छा। और मैं सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, सर देहरादून मंडल। चंपावत में प्रदर्शनी लगाने का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या बताना चाहते हो सर? हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 43 मॉन्यूमेंट्स हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, जिनको केंद्रीय संरक्षित स्मारक कहा जाता है। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देहरादून मंडल के अंदर में 43 मॉन्यूमेंट उत्तराखंड में हैं। तो उसी की जानकारी देने के लिए हमने ये एक एग्जीबिशन आज राज्य के स्थापना दिवस पर यहाँ लगाई और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जी सर, चलते चलते हम प्रदर्शनी भी देखते हैं। आप दिखा सकते हो, ये देखो इतना प्यारा सा यमुना जी का छायाचित्र देख सकते हो। मैं कैमरा मैन से कहूँ तो आप दिखा सकते हो। तो और इस साइड भी ये गंगा जी का है, ये देख सकते हो। लिखा हुआ आप सामने में दिखा सकते हो। आइए सर। संरक्षण करना के साथ साथ हम पुरावशेषों का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। अच्छा। तो वो ये उस सिलसिले में ये फ़ोटो लगाए गए। ये लकुलिश का फोटोग्राफ है, ये सन का फोटोग्राफ है, सन गॉड का। और हम यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी के पास में भी अगर घर में कोई पैतृक संपत्ति है या जो 100 ईयर ओल्ड है और मैन मेड ये ऑब्जेक्ट है, उनको हम रजिस्टर कर देते हैं। तो ठीक सर। सर थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए। ये हमारा कालसी का रॉक एडिक्ट है, जिसको 14th रॉक एडिक्ट बोलते हैं। और ये देहरादून के पास में, देहरादून से 50 किलोमीटर दूर कालसी एक जगह है, वहाँ पर ये बना हुआ है। और ये पत्थर के ऊपर ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन छपी हुई है। ये राजाज्ञा है और ये अशोक के टाइम का है, 3rd सेंचुरी BC का। ये पुराने हमारे जो स्कल्पचर्स हैं उसी में। देहरादून का। हाँ, ये देहरादून जनपद में एक स्मारक है जिसको खलंगा स्मारक कहते हैं। और इसमें गोरखा और अंग्रेज़ों का बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जनरल जिलेस्पी, जो अंग्रेज़ों के जनरल थे, वो मारे गए थे, के जनरल थे। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि अंग्रेज़ों ने अपने जनरल और उनके साथियों के साथ साथ बलभद्र थापा और उनके साथियों के लिए भी एक स्मारक बनाया है। जी। और ये हमारे बाड़वाला जगतग्राम में अश्वमेध स्थल हैं। ये है क्या सर? ये हाँ, यहाँ पे कुछ ब्रिक मिली हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शन है और यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के एविडेंस मिले हैं। अच्छा, ये कोई किला है? ये वीरभद्र में एक उत्खनन स्थल है जिसमें टेंपल के रिमेन्स हमने उत्खनन करके प्रकाश में लाए। जी। ये है, ये 5वीं 6वीं शताब्दी का टेंपल यहाँ पे टेंपल रहा है। और ये लाखा मंडल है, जिसको लाक्षागृह के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत का प्रचलित एक एपिसोड है। और यहाँ पर जो रानी ईश्वरा का एक अभिलेख मिला है, जिससे ये 5th 6th सेंचुरी से यहाँ पे ये मंदिर बनाने के अब ये मिलते हैं उसके। और ये जो अभी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास का। और ये हनोल में महासू देवता मंदिर है, जो जानसर बावर एरिया में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हनोल है, त्यूनी के पास में, त्यूनी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जैसे कि आप जानते हैं 4 महासू देवता हुए हैं। तो उसमें 4 महासू देवता हैं, उसी में से एक चालदा महासू का ये टेंपल है। ये एक उत्खनित स्थल है जिसको हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने एक्सकेवेट किया था। अच्छा। और उत्खनन किया था। और वहाँ पे उन्होंने ये एक ईगल शेप का एक ये निकाला, हवन कुंड वहाँ पे निकाला। तो पुरोला में ये कमल वैली के किनारे पे आप खड़े हैं। चंपावत की चंद राजाओं की राजधानी चंपावत बालेश्वर पे ही है। और उसी का ये टेंपल है। ये
जी। और ये कहाँ ये नौला भी- है, ये बराबर में यहाँ पे नौला है, और ये भी चंद राजाओं का ही द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ये भी चंद राजाओं का ही बनाया हुआ संरक्षित स्मारक है यहीं टाउन में, जिसको कोतवाली चबूतरा कहते हैं। तो जो न्याय प्राधिकरण उसके लिए बनाया गया था यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था। और ये जो है ये हमारे गंगोली हाट में हमारे संरक्षित स्मारक हैं, जो ये टेम्पल्स हैं, और उसी के पास में एक नौला है। तो ये प्राचीन समय में जल संवर्धन के लिए जो कार्य किए गए पुराने ज़माने में, उनसे रिलेटेड है और बहुत अच्छा मेंटेन है। ये पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। इसमें एक 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख भी यहाँ पर मिला है। और कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी ने यहाँ पर धर्म का ये रिवाइवल शुरू किया एक तरीके से, उस समय में भी वो यहाँ आए थे। और उसमें हालांकि ये प्राकृतिक गुफा है, इसमें कुछ स्टेलामाइट और स्टैग्नामाइट करके जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं वो हैं, और ज़मीन के नीचे 24 मीटर जाना पड़ता है। 24। आप संज्ञान में मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, इसमें आपको पूरा वर्णन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये ये विष्णु मंदिर विष्णु मंदिर है कोटली में, कोटली बनकोट में एक मंदिर है विष्णु जी का, जिसको अष्टायतन टाइप का मंदिर है। और उत्तराखंड में 2 ही अष्टायतन मंदिर अभी तक प्रकाश में आए हैं। एक वासुदेव मंदिर जोशीमठ में है, और एक यहाँ पर बनकोट में। अच्छा, बनकोट में ये जागेश्वर मंदिर समूह है। और जागेश्वर मंदिर समूह जो है उसमें एक ही प्रांगण में 125 मंदिर हैं, और उसमें से हम यूँ तो हम सारे ही मंदिरों को संरक्षित करते हैं और उनका ये करते हैं। और ये जागनाथ का मंदिर है, और बहुत मतलब फेमस मंदिरों में से है। ये पिरामिडिकल शेप के मंदिर हैं, और लकुलिश का मंदिर ये कहलाता है, और ये भी उसी प्रांगण में स्थित है। और ये नवग्रह टेम्पल है, जो जागेश्वर मंदिर समूह में ही नवग्रह टेम्पल सूर्य को समर्पित है। ये सूर्य मंदिर है जो जागेश्वर में, जागेश्वर कॉम्प्लेक्स में ही ये सूर्य मंदिर। और ये जो है, हाँ, ये भी जागेश्वर मंदिर में ही है। और इसको महामृत्युंजय टेम्पल कहा जाता है। यानी कि जागेश्वर और द्वारा घाट में सबसे ज़्यादा मंदिर है सर। हाँ, जागेश्वर में हमारे 9 संरक्षित स्मारक है, और पूरे कॉम्प्लेक्स में सब मिला के करीब 140 के करीब टेम्पल। जी जी जी। नंदा देवी। अब जागेश्वर ग्रुप में ही ये एक अलग तरीके का टेम्पल है, पिरामिडिकल शेप का टेम्पल है। ये दुर्गा टेम्पल है, और जिसको नौ दुर्गा या नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। और ये बल्लवी स्टाइल की छत है इसकी, तो ये अपने आप में अलग रिप्रेजेंट करता है। और ये कुबेर मंदिर है। ये कहाँ पे? ये उसी अल्मोड़ा पे, अल्मोड़ा में ही जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसी के बाहर में 2 मंदिर हैं। ये भी जागेश्वर हाँ, ये भी जागेश्वर में है। ये भी जागेश्वर चंडिका। जागेश्वर में कितने हैं सर? जागेश्वर में हमारे पास 140 मंदिर हैं। अरे, उसमें से हमारे जो 9 जो हैं, जिनको हमने केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है, बाकी सबका भी हम लोग रखरखाव करते हैं। और ये दंडेश्वर ग्रुप है। इस ग्रुप में करीब 14 टेम्पल हैं। जो मेन दंडेश्वर टेम्पल है, उसमें शिवलिंग को पूजा जाता है। एंड ये कटारमल का सन टेम्पल है, जो कि काफ़ी फेमस है। ये भी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर आगे, कोसी से 3 किलोमीटर आगे ये कॉम्प्लेक्स है कटारमल गांव में। और इसमें बड़ा जो मंदिर है, ये सन को सूर्य भगवान को समर्पित है। ये भी सूर्य भगवान का मंदिर है। हाँ, ये सूर्य भगवान का मंदिर है, और इसके साथ में 45 छोटे मंदिर भी है। अच्छा। अब हम द्वाराहाट में आते हैं, तो द्वाराहाट में ये बनदेव मंदिर है, जो द्वाराहाट में है। और हम वहाँ हमारे ये मन्यान ग्रुप ऑफ टेम्पल है। तो ये मन्यान ग्रुप जो है, ये जैन ग्रुप टेम्पल है। तो ये भी वहाँ पर का जैन तीर्थंकर की इसमें इमेजेस हैं।
और ये मृत्युंजय टेम्पल एक और हमारे पास है जो द्वाराहाट में है। और ये कचहरी ग्रुप ऑफ टेम्पल है जो इसमें द्वाराहाट में है। द्वाराघाट में काफी मंदिर है सर। हाँ हाँ। और ये सर ये द्वाराघाट में कुछ ऐसा रीजन है कि द्वाराघाट में ही इतने सारे मंदिर या जागेश्वर में ही ज्यादा किए, कुछ ऐसा रीजन है? नहीं, जागेश्वर तो देखिए ये कैलाश मानसरोवर का एक पड़ाव हुआ करता था प्राचीन समय से। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु वहाँ रुका करते थे, और जिस जिसकी कभी किसी की कोई मान्यता पूरी हुई या कोई ये हुई तो उन्होंने वहाँ छोटे टेंपल वहाँ बनाए हैं जो मनौती टेंपल कहलाते हैं। तो मिनिएचर शायद इसको हम कहते हैं। और ये गुर्जर देव टेंपल है, ये भी इसमें द्वाराहाट में है। और ये बद्रीनाथ ग्रुप ऑफ टेंपल है जो ये भी द्वाराहाट में है। ये बैजनाथ में है। ये भी बागेश्वर में है? ये डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर लगता है, ये अल्मोड़ा में लगता है। अल्मोड़ा। तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बैजनाथ आता है गरुड़ के पास में। तो वहाँ पे हमारा एक टेंपल है जिसको बैजनाथ टेंपल कहते हैं, और बैजनाथ टेंपल के साथ साथ वहाँ 17 और टेंपल भी है। और ये टेंपल, हाँ, ये जो है बैजनाथ से 3 किलोमीटर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना? हाँ, 1.5 किलोमीटर आगे है। इसकी हाइट भी ज़्यादा है? हाँ, नहीं, ये एक ही कॉम्प्लेक्स में, मतलब एक गांव है उसमें 3 टेंपल हैं। ये वहाँ पर तल्लीहाट गांव है, तो तल्लीहाट गांव में लक्ष्मी नारायण टेंपल है, सत्यनारायण टेंपल है और अक्षक देवल टेंपल है। जी सर, तो हम थोड़ा सा और भी दूर है टेंपल दिखा सकते हैं सर? पूरी मूल रूप से जानकारी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं सर हमारे। तो सर ये बताइए सर, ये रुद्रनाथ का गोपीनाथ मंदिर जो रुद्रनाथ में, मतलब गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ये गोपेश्वर चमोली में, डिस्ट्रिक्ट चमोली होता है, प्लेस जो है वो गोपेश्वर है। और सर इसकी जो मेंटेन है, और इसका कहीं से टूटा टाटा भी नहीं है, इसका मेंटेन भी सही लग रहा है मुझे। हाँ, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य ही है कि इनको अच्छा लग रहा है संरक्षित करना। और इनका ये एक वहाँ पर गोपेश्वर मंदिर समूह जहाँ कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में एक ये त्रिशूल है जो 16 फीट का है, और इसके ऊपर 3 इंस्क्रिप्शंस भी इस पे लिखी हुई हैं। और ये आदिबद्री मंदिर समूह है जो ये डिस्ट्रिक्ट चमोली लगता है। कर्णप्रयाग के पास में एक जगह है आदिबद्री, उस आदिबद्री में ये टेंपल है। और ये जो है चांदपुर गढ़ी किला है छोटा सा। तो जहाँ से नंदा देवी राजजात शुरू होती है, और उस जगह में ये मतलब इस किले से शुरू होती है नंदा देवी राजजात। तो यहाँ पे ये हमने संरक्षित करके रखा हुआ है इसको, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो है सती अनसुईया मंदिर है, गोपेश्वर से 10 किलोमीटर आगे मंडल एक जगह है। तो मंडल से 6 किलोमीटर ऊपर में सती अनसुईया मंदिर है। तो अनसुईया मंदिर, लिपि कौन से सर? हाँ, ये ब्राह्मी लिपि है। और इसमें सर्ववर्मन का एक ये उल्लेख मिलता है, जिसका कहना है कि यहाँ पे उन्होंने एक जलाशय का मतलब जो उसका जीर्णोद्धार करवाया। और ये हमारे पांडुकेश्वर में 2 प्राचीन मंदिर हैं। और शीतकाल में जो वहाँ से बद्रीनाथ जी की जो गद्दी आती है वो यहाँ हमारे टेंपल में रखी जाती है। ये कहाँ पे? चमोली पे? ये भी डिस्ट्रिक्ट चमोली लगता है। ये उधम सिंह नगर पे भी कुछ है? हाँ, उधम सिंह नगर में हमारा एक गोविशान टीला है, जिसमें हमारे कई बार उत्खनन हुए हैं वहाँ पे। और उसमें उत्खनन के फलस्वरूप वहाँ पे एक पंचायतन स्टाइल का एक मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें उत्खनन में प्रकाश में आया है, और ये उसी के छायाचित्र। ये सीताबनी है रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लगता है, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सीताबनी एक जगह आती है जो रामनगर के पास में है, नेशनल कार्बेट पार्क एरिया में। तो उसमें ये सीताबनी का ये मंदिर है, और वहाँ नौला है, धारा। और ये वैराटपट्टन एक जगह है ढिकली रामनगर के पास में, जहाँ ढिकली रेंज है जो इसका फॉरेस्ट का, उसी रेंज में है। सर ये जो है, हाँ, ये अवशेष हैं। वहाँ पे रिमेन्स हैं। तो वहाँ के ये अवशेष हैं उस
कभी पुराना कोई ये रहा है वहाँ पे। ये है ये प्राचीन कौन नौला सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये सिउनराकोट है न, ये इसमें आपके सोमेश्वर तहसील लगती है अच्छा और जिला अल्मोड़ा लगता है। तो अल्मोड़ा जिले में ये है। इसको अभी नौला है? हाँ ये नौला है, पानी का नौला ना? हाँ हाँ। और इसको अभी हमारा प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है, अच्छा वो इसका प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हुआ है, अभी फाइनल नोटिफिकेशन इसका होना है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नहीं होना है, हाँ नोटिफिकेशन हो जाएगा तब ये केंद्रीय संरक्षित स्मारक में शामिल हो जी जाएगा। सर, जैसा कि सर ने पूर्ण रूप से जानकारी दी, आज चंपावत पे हैं, बालेश्वर मंदिर पे हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है। सर ये जो प्रदर्शनी है बड़ी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य देखने को मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ऐसी प्रदर्शनियाँ हमारे युवाओं को भी जागरूक करते हैं और इतनी जानकारी भी दे रहे हैं सर। और क्या कुछ कहना चाहते हो सर? सर हम अपने ये विद्यार्थियों से स्पेशली हम ये कहना चाहते हैं कि अब उनके एरिया में जो भी संरक्षित स्मारक हैं या जो भी प्राचीन धरोहरें हैं उनको देखें, और सबसे जो मेन उसमें हमारा संदेश यही है कि उसके ऊपर दीवारों पे लिखें नहीं। अच्छा हैं, पान खा के लोग थूक देते हैं, वो ना करें, तो गंदगी ना फैलाएं। उनके जो भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं उनकी धरोहर का मतलब सम्मान करें। और हमारे देश में बहुत सारे ये स्मारक हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो जब जाएं यहाँ से तो एक सुखद याद लेके जाएं कि, और किसी को मतलब वो भेजें अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को कि वहाँ जाइए, देख के आइए, इतना सुंदर जगह है। तो यही संदेश हम देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को इतना आपने बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे साथ मनोज कुमार जी बने हुए थे और पुरातत्व विभाग से आए थे। इनने पूरी तरह से उत्तराखंड के दर्शन करा दिए और जो उत्तराखंड की धरोहर है उसके पूरे दर्शन करा दिए। कैमरा पर्सन त्रिलोक जोशी के साथ मैं जीवन बिष्ट, चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।